तो सबसे पहले फ्रेंड्स आप इस ब्लाउज़ का फिनिशिंग देखेगा और जो हमने 4 टक्स लगाए हैं अंदर की साइड से स्पेस भी आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा अच्छा आया है। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम 4 टक्स ब्लाउज़ की जो कटिंग और स्टिचिंग जो है वो देखेंगे। 32 साइज़ की हम यहाँ पर हमारा जो ये ब्लाउज़ है वो रेडी करेंगे। तो ये हमारा मेन फैब्रिक है काट पदर साड़ी का जो है ब्लाउज पीस, और अस्तर मैंने यहाँ पर लिया है 1 मीटर। तो सबसे पहले हम पेपर पर मार्किंग करेंगे। तो पहले हम यहाँ पर हमारे जो ब्लाउज की लंबाई है वो लेंगे। तो हमारे जो ब्लाउज की लंबाई है वो 13.5 इंच है, तो प्लस हम 1 इंच उसमें मार्जिन जो है ऐड करेंगे। तो 14.5 इंच हमें यहाँ पर हमारे जो ब्लाउज की लंबाई है वो लेनी है। तो 32 साइज के लिए हमें जो शोल्डर है वो रखना है 5 इंच, और हमारा जो आर्म होल है हमें यहाँ पर रखना है 5.5 इंच। तो मैंने यहाँ पर शोल्डर जो है 5 इंच लिया है, आर्म होल हमें 5.5 इंच लेना है। तो ये मैंने आर्म होल भी यहाँ पर 5.5 इंच लिया है। तो प्रॉपर हमारा जो चेस्ट का नाप है वो हम यहाँ पर लेंगे। तो हमारा जो प्रॉपर नाप है चेस्ट का वो है 8 इंच। तो पहले हम वो लेंगे, फिर उसमें एक्स्ट्रा मार्जिन जो है वो ऐड करेंगे। तो 10 इंच हमारा यहाँ पर चेस्ट का नाप हम लेंगे। कमर जो है हमारी 7 इंच है, प्लस उसमें 2 इंच हमें ऐड करके लेना है। तो 9 इंच हमें यहाँ पर कमर लेनी है। अब चेस्ट और वेस्ट जो है हम यहाँ पर सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। तो प्रॉपर हमारा नाप लेना है कमर का। तो 7 इंच हमारी कमर थी, प्लस 2 इंच हमें ऐड करके लेना है। 9 इंच हमें यहाँ पर कमर का नाप यहाँ पर लेना है। और चेस्ट और वेस्ट जो है हम इसी तरह ड्रॉ करेंगे सीधी लाइन। अब फ्रंट आर्म होल का हमें शेप देना है 1 इंच पर, बैक आर्म होल का हमें शेप देना है 1.5 इंच पर, और जैसे मैं यहाँ पर शेप दे रही हूँ आर्म होल का उसी तरह ही आपको देना है। तो फ्रंट आर्म होल का शेप हमें 1 इंच पर देना है, बैक आर्म होल का शेप हमें देना है 1.5 इंच पर, और जैसा मैंने यहाँ पर पेपर पर दिखाया है वैसे ही आपको आर्म होल का शेप जो है वो देना है। अब गले की जो चौड़ाई है हमें यहाँ पर रखनी है 2.25 इंच। तो आप 2 इंच भी रख सकते हैं। फिर आगे का जो हमारा गला है वो हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। तो आगे का गला आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 6 इंच लिया है। फिर मैंने यहाँ पर हमारा जो बेल्ट का नाप है वो लिया है 2.5 और 2 इंच। तो ये देखिएगा इस तरह से मैंने बेल्ट का जो शेप है वो दे दिया है 2.5 और 2 इंच का। और गला भी मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है, राउंड नेक मैंने यहाँ पर शेप दे दिया है आगे के गले का। अब हमारी पूरी जो मार्किंग है वो हो चुकी है। अब हम यहाँ पर हमारा जो बैक आर्म होल का शेप है पहले हम वो कट करेंगे। एक्स्ट्रा जो टक्स का मार्जिन है वो हम अस्तर पर ही बढ़ाएंगे। तो ये देखिएगा बैक और फ्रंट मैंने सेपरेट कर लिया है। अब गले की जो चौड़ाई है उसमें हम दोनों साइड से यहाँ पर कट लगाएंगे। अब हम यहाँ पर आगे का जो हमारा गला है वो हम कट करेंगे। फ्रंट आर्म होल का भी हम यहाँ पर शेप कट करेंगे। उसके बाद हमारा जो बेल्ट है वो हम कट करेंगे। तो ये देखिएगा हमारा जो फ्रंट के पार्ट है 2 निकलते हैं। तो हमारे फ्रंट के पार्ट जो है कटिंग हो चुके हैं पेपर पर। अब हम यहाँ पर अस्तर पर कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हमारा जो बैक का पार्ट है वो कट करेंगे। तो बैक पार्ट में आप कौन सा भी एक्स्ट्रा मार्जिन जो है वो नहीं लेना है। जैसा हमने पेपर कट किया था वैसे ही रखकर इसमें कटिंग करना है। और फिर हमें यहाँ पर हमारा जो फ्रंट वाला पार्ट है वो रखेंगे। सबसे पहले जैसा है वैसे ही हमें ड्रॉ करना है अस्तर पर। उसके बाद हमारे जो फिटिंग की साइड होती है कमर वाली साइड उसमें हम 1 इंच बढ़ाएंगे टक्स मार्जिन के लिए। और इस तरह हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये हमारा जो फ्रंट वाला पार्ट है इसी में इतना ही हमें बढ़ाना होता है।
तो एक्स्ट्रा मार्जिन हमको कहीं भी नहीं बढ़ाना है, सिर्फ हमें कमर वाली साइड पे, फिटिंग वाली साइड से भी हमें एक्स्ट्रा मार्जिन जो है वो बढ़ाना है। तो आगे का गला भी मैंने यहाँ पर कट कर लिया है। अब हम यहाँ पर हमारा जो बेल्ट है वो निकालेंगे। तो बेल्ट मैं यहाँ पर डबल निकाल रही हूँ क्योंकि हमारा जो कपड़ा था वो भी थोड़ा सा ज़्यादा था, तो मैं यहाँ पर हमारा जो बेल्ट है वो डबल निकाल रही हूँ। अब हमारे अस्तर पर यहाँ पर कटिंग हो चुकी है। अब हम मेन फैब्रिक पर रख कर ये कटिंग करेंगे। तो मेन फैब्रिक पर हमें किसी भी तरह का यहाँ पर एक्स्ट्रा जो मार्जिन है वो नहीं बढ़ाना है, जैसा अस्तर है वैसे ही रखकर हमें यहाँ पर कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर हमारा जो बैक का पार्ट है वो निकाला है, फिर हम यहाँ पर फ्रंट वाला पार्ट जो है वो कट करेंगे। अब मेन फैब्रिक पर भी हमारी जो पूरी कटिंग है वो हो चुकी है। अब हम यहाँ पर स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम हमारा जो फ्रंट वाला पार्ट है गले का साइड, तो वो तैयार करके लेंगे। तो ये दो हमारी जो साइड है वो इसी तरह अपोजिट हमें रखनी है, उसी पे ही हमें यहाँ पर अस्तर रखना है। और गला जो है पहले हम यहाँ पर गला तैयार करके लेंगे आगे का। अब हम गले की यहाँ पर सिलाई लगाएंगे आधा इंच की दूरी पर। एक्स्ट्रा जो हमारा फैब्रिक है वो पूरा कट करेंगे। छोटे छोटे हमें यहाँ पर कट्स भी लगाने हैं ताकि हमारा जो आगे का गले का शेप है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। हमारा जो ये अस्तर है अंदर की साइड से हमें फोल्ड कर लेना है, उसके ऊपर हमें एक कॉर्नर पर सिलाई लगानी है। अब साइड से चारों ओर हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है और एक्स्ट्रा का जो हमारा पूरा फैब्रिक है वो भी हमें कट कर लेना है। तो ये आप देख सकते हो कि एक साइड मैंने यहाँ पर तैयार की हुई है, उसी तरह ही हम दूसरी साइड भी यहाँ पर तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर गला तैयार करके लेंगे और फिर हम यहाँ पर 4 टक्स जो है वो मार्किंग करेंगे। तो एकदम कॉर्नर पे हमें सिलाई लगानी है। अब दोनों साइड के हमें एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है वो पूरा हमें कट कर लेना है, उसके बाद ही हम 4 डॉट की जो मार्किंग है वो करेंगे। तो एक साइड मेरी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अब दूसरी साइड हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। अब हम यहाँ पर हमारा जो 4 डॉट वाला नाप है वो हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर हमारा जो नीचे का डॉट होता है उसमें 4 इंच हमें विड्थ लेनी है टक्स वाली। तो मैंने यहाँ पर 4 इंच लिया है। ऊपर से हमें 2 इंच यहाँ पर लेना है। तो ये देखिएगा नीचे की तरफ से मैंने यहाँ पर उसकी चौड़ाई 4 इंच ली हुई है, ऊपर की तरफ से मैंने 2 इंच लिया है। अब हमारे जो आय और रुकी वाला टक्स है वो उसका हम सेंटर निकालेंगे। अब उसका सेंटर निकाल कर हम यहाँ पर 2.5 इंच पर एक मार्किंग करेंगे। तो आप 2 इंच भी रख सकते हो।
तो अब हमें यहाँ पर लगाना है हमारा तीसरा डांट। तो तीसरा डांट जो है हम यहाँ पर आर्म होल का सेंटर पॉइंट निकालेंगे सबसे पहले, और उसी सेंटर पॉइंट के नीचे हम 1 इंच लेंगे और फिर ये वाला जो हमारा डार्ट का निशान है वो लगाएंगे 3 इंच पर। तो ये देखिएगा ये हमारा सेंटर था, उसके नीचे हमने 1 इंच लिया है और उसकी जो लेंथ है डार्ट की मैंने 3 इंच रखी है। तो ये देखिएगा इसी तरह हमें जो तीसरा वाला डार्ट होता है वो इसी तरह ही लगाना है। और जो हमें चौथा हमारा जो डार्ट पॉइंट है उसका भी हमें यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर सेंटर पॉइंट निकालेंगे, उसके नीचे की तरफ से 1 इंच हमें लेना है। तो 1 इंच यहाँ पर लेंगे और फिर 3 या 3.5 इंच पर हमें यहाँ पर एक निशान लगाना है। ये देखिएगा अब हमें यहाँ पर एक सर्कल बनाना है। तो ये जो हमारे पॉइंट है वो परफेक्टली आए हैं या नहीं ये समझने के लिए हमें एक सर्कल बनाना है। तो ये देखिएगा हमारा जो डार्ट का पॉइंट है वो बहुत ही अच्छी तरह से आया है, फिटिंग भी इसकी बहुत ही अच्छी आएगी आप जब ये पहनोगे तब। तो ये देखिएगा एकदम सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया है कि 4 डार्ट जो है आपको किस तरह से और कैसे लगाने हैं। तो तीसरा वाला डार्ट भी आप यहाँ पर देख सकते हो कि आर्म होल का सेंटर निकाल कर उसके नीचे हमें 1 इंच लेना है, फिर उसमें हमें तीसरा वाला डार्ट लगाना है और फिटिंग की साइड से भी हमें सेंटर पॉइंट निकाल कर उसके नीचे हमें एक और डार्ट यहाँ पर लगानी है। तो एग्जैक्ट हमें यहाँ पर क्या करना है, दूसरी साइड रख कर यहाँ पर हमें इसे प्रेस करना है और दूसरी साइड से भी हमें इसी तरह मार्किंग करनी है और यहाँ पर हम अभी टक्स लगाएंगे। तो नीचे वाला जो पार्ट है हमारा वो हमें लेना है आधा इंच। तो नीचे वाला जो हमारा जो टक्स है थोड़ा सा हमें यहाँ पर ज़्यादा लेना है और बाकी के जो टक्स है हमें यहाँ पर एकदम थोड़ा थोड़ा सा सिलाई करनी है। जो हमारा कपड़ा है फैब्रिक है तो एकदम सिलाई में थोड़ा थोड़ा आना चाहिए। तो नीचे वाला हमारा जो डार्ट है वो थोड़ा सा आधा इंच यहाँ पर हमें बढ़ाना है और बाकी के जो 3 डार्ट हैं वो हमें थोड़े थोड़े से यहाँ पर लेने हैं। और इसकी फिटिंग आप देखेगा कि मैंने यहाँ पर डार्ट लगाए और हमें कप्स भी नहीं लगाए, लेकिन इसकी जो फिटिंग है बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। अंदर की साइड से जो इसका कफ है बहुत ही ज़्यादा अच्छा आया है। अब दूसरी साइड से भी सेम हम इसी तरह ही सिलाई करेंगे। तो ये देखिएगा दोनों साइड से मैंने यहाँ पर सिलाई कर ली है। अब सिंपल तरीके से हमें जो हमारा जो बेल्ट है वो ज्वाइंट करना है। तो सबसे पहले मेन फैब्रिक और अस्तर को इसी तरह ज्वाइंट कर लेना है। एक्स्ट्रा का पूरा फैब्रिक हमें यहाँ पर हमारा जो बेल्ट का है वो पूरा हमें कट कर लेना है। अब ये दोनों साइड बराबर है कि नहीं पहले हम देखेंगे, उसके बाद ही हमें यहाँ पर बेल्ट जो है वो अटैच करनी है। तो जैसे हम कटोरी ब्लाउज में बेल्ट लगाते हैं वैसे ही हमें 4 टक्स ब्लाउज में बेल्ट लगानी है। तो ये देखिएगा एक साइड से मैंने यहाँ पर हमारा जो बेल्ट है वो तैयार कर लिया है लगाकर। अब दूसरी साइड भी सेम हम इसी तरह लगाएंगे। तो ये देखिएगा हमारे जो दोनों साइड के पार्ट है वो यहाँ पर तैयार हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर आई और हुक की पट्टी लगाएंगे। तो आई पट्टी में यहाँ पर ले रही हूँ 3.5 इंच की, हुक पट्टी में यहाँ पर ले रही हूँ 2.5 इंच की। आई पट्टी जो है हमें उल्टी साइड से लेकर सीधी साइड से फोल्ड करनी होती है और हुक पट्टी जो है हमारी सीधी साइड से लेकर उल्टी साइड में फोल्ड करनी होती है। तो ये देखिएगा उल्टी साइड से लेकर मैंने ऊपर से सिलाई लगाई है और फिर हमारी जो पट्टी है सीधी साइड से यहाँ पर हमें फोल्ड करनी होती है। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कुछ भी आपको इस वीडियो में डाउट लगे तो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर आप मेरे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा क्योंकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसकी जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप ही के पास आए।
तो ये देखिएगा हमारा जो फ्रंट वाला पार्ट है यहाँ पर पूरा रेडी हो चुका है। वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू।